गौतम का असली चेहरा लेकर आई अनुपमा पूरे कोठारी परिवार के सामने प्रार्थना की इज्जत बचाने वाली है। जी हां दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक, भावनाओं से भरा और सस्पेंस से लबालब होने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ का आमना सामना होगा। अनुपमा एक बार फिर अपने उस रूप में नजर आएगी जो न्याय के लिए किसी से नहीं डरती, न ताकतवर से, न पाखंडी से, न समाज के नियमों से। दरअसल अब तक आपने देखा कि अनुपमा ने न सिर्फ गांव की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज में छिपी गंदगी को भी उजागर किया। जब अनुपमा गड्ढे में फंसी थी और चारों ओर अंधेरा था, तब ऐसा लगा मानो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त राही एक फरिश्ते की तरह वहां पहुंचा और अनुपमा को बाहर निकाला। राही ने उसे संभाला, उसका हौसला बढ़ाया और कहा, माँ, अगर आप हार गईं तो बुराई जीत जाएगी। इन शब्दों ने अनुपमा को नई ताकत दी। अनुपमा ने तय किया कि अब वह इस अंधकार का अंत करेगी। उसने गांव की पंचायत बुलवाई और सबके सामने प्रकाश भा का असली चेहरा उजागर कर दिया। वही प्रकाश भा जो सालों से साधु बाबा बनकर गांव की भोली भाली लड़कियों का शोषण कर रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो लोगों की आंखें खुल गईं। जिन परिवारों की बेटियां गायब थीं, वे उन्हें देखकर भावुक हो उठे। गांव की गलियों में सिसकियों के साथ राहत की सांस गूंजने लगी। बचाई गई लड़कियों ने सबके सामने बयान दिया कि कैसे प्रकाश भा उन्हें किडनैप करता था, डराता था और फिर बाहर भेज देता था। गांव के लोग सदमे में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वो भगवान का रूप समझते थे, वही राक्षस निकलेगा। पर जब सत्य की रोशनी फैली तो अंधकार भाग गया। गांव के लोग अब प्रकाश भा के खिलाफ एकजुट हो गए। लेकिन बुराई इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। जैसे ही प्रकाश भा ने देखा कि उसका खेल खत्म हो गया है, उसने गुस्से में बंदूक निकाली और अनुपमा पर गोली चलाने की कोशिश की। मगर तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रकाश भा व उसके साथी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने तालियां बजाकर अनुपमा का स्वागत किया। किसी ने कहा, तू देवी है माँ, तूने हमारी बेटियों की इज्जत बचाई। अनुपमा के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक चिंता थी। वह जानती थी कि बुराई का एक सिर काटने से उसका वजूद खत्म नहीं होता, और वही अब शहर में पनपने वाला था, गौतम के रूप में। अब कहानी शहर की ओर लौटेगी। कोठारी हाउस में एक नई मुसीबत जन्म लेने वाली है। अनुपमा जैसे ही वहां पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि कोई उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। वह सोचती है कि यह महज उसका वहम है, पर राही बताता है कि उसने एक पागल भिखारी को कई बार कोठारी हाउस के बाहर देखा है। अनुपमा को शक होता है। कुछ ही समय में उसे पता चलता है कि वह भिखारी और कोई नहीं बल्कि गौतम है। वही गौतम जिसने कभी अनुपमा को धोखा दिया था और जिसकी वजह से प्रार्थना की जिंदगी नरक बन गई थी। अब गौतम नए रूप में वापसी कर चुका है। उसका मकसद है बदला, अनुपमा और प्रार्थना से। गौतम अब सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह बदल गया है, उसका दिल अब साफ है, वह सिर्फ अपने किए की माफी मांगने आया है। लेकिन अनुपमा उसकी आंखों में झांककर समझ जाती है कि उसके मन में कुछ और ही है। वह जानती है कि यह वही गौतम है जो झूठ और चालाकी से भरा हुआ है, जो सिर्फ मौका देखकर वार करता है। अनुपमा के भीतर अब एक और जंग शुरू हो जाती है, इस बार मन और बुद्धि की जंग। वह तय करती है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, वह हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी। वहीं प्रार्थना, जो अब अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, उसे पता ही नहीं कि खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। गौतम की चालें दिन ब दिन बढ़ने लगती हैं। कभी वह रात को कोठारी हाउस के बाहर छाया बनकर खड़ा रहता है, कभी किसी नौकर के वेश में घर में दाखिल होता है। उसका मकसद है प्रार्थना को बदनाम करना और अनुपमा से बदला लेना। लेकिन अनुपमा अब पहले वाली कमजोर महिला नहीं रही, वह अब अनुभव, हिम्मत और समझ की मिसाल बन चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि अनुपमा कैसे गौतम के जाल में फंसने का नाटक करती है। वह उसे यह भरोसा दिलाती है कि वह उसकी बातों में आ गई है, लेकिन अंदर से वह पुलिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होती है। इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गौतम प्रार्थना के कमरे में घुसकर उसके बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, और तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है।
पूरा कोठारी परिवार उस समय दंग रह जाता है जब अनुपमा सबके सामने गौतम का नकली चेहरा उतारती है। वह चिल्लाती है, यही है वो आदमी जिसने सबको धोखा दिया, जो मासूमियत का नाटक करके हमारे बीच जहर फैलाने आया था। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन राही और पुलिस मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। गौतम के गिरफ्तार होते ही अनुपमा के चेहरे पर सुकून लौट आता है। वह प्रार्थना को गले लगाती है और कहती है, बेटी, इंसाफ कभी देर से आता है, पर आता जरूर है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां अनुपमा फिर से समाज के सामने मिसाल बनेगी। वह यह साबित करेगी कि एक माँ अगर ठान ले तो वह किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे अनुपमा अपनी समझदारी, साहस और सच्चाई से एक बार फिर सभी की रक्षक बनकर उभरती है। क्या वह गौतम की आखिरी चाल को भी नाकाम कर पाएगी? क्या प्रार्थना की जिंदगी आखिरकार सुकून पा सकेगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अनुपमा के आने वाले रोमांचक एपिसोड्स में, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट, एक नई भावना और एक नई सीख लेकर आएगा। सच्चाई की जीत हमेशा होती है।